हेलो एंड गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कर रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि मोल कंसेप्ट पे बेस्ड हैं। तो न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें जो हमें मोल कंसेप्ट के बारे में जाननी ज़रूरी है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वन मोल का मतलब कितना होता है। तो एक मोल जो होता है, एक मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, वन मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट दिस इज इक्वल टू, इसे हम बॉक्स में रख लेते हैं, समझने में आसान रहेगा। सो दिस बेसिकली इज इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23 एटम्स, ठीक है। और ये असल में ये बराबर है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है ये। तो ये क्या है मैं समझाता हूँ, जस्ट एक बार लिख लो मैं। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट के अगर हम एक मोल की बात करते हैं तो एक मोल का मतलब होता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के इतने पार्टिकल्स, ठीक है। मान के चलो मैंने एक क्या कहते हैं, अगर हम मतलब पार्टिकल को बड़ा इमेजिन करें इस तरह से कि मान लो जैसे चीनी के जो दाने होते हैं वो अगर वैसा हम इमेजिन करें, तो अगर हमने मान लो अपने उस साथ एक चम्मच पार्टिकल उठाया, मतलब एक चम्मच चीनी उठाई, और उस चीनी में अगर इतने पार्टिकल्स हैं तो हम ये कहेंगे कि हमने चीनी का एक मोल उठाया हुआ है। और इसका जो वजन होगा वो क्या होगा, ये इसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। यानी अब जो एलिमेंट है, हर एलिमेंट का एक ग्राम एटॉमिक मास होता है, जैसे कि हाइड्रोजन का अलग है, हीलियम का अलग है, लिथियम का अलग है, सोडियम का अलग है। तो उसका जो ग्राम एटॉमिक मास होता है उस ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का जो एक मोल होता है वो 1 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है ना। वही अगर हाइड्रोजन के हम 2 मोल की बात कर लें तो 2 × 1 वो 2 ग्राम के बराबर होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली उसका ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट विल ऑल्सो बी इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। तो अगर हम इसके कुछ, अब हम इसके ना कुछ रिलेशन समझते हैं, ठीक है ना। इससे हमें 3 रिलेशन मिलता है, ठीक है ना। दिस गिव्स अस 3 रिलेशंस। तो क्या क्या है वो रिलेशन, हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला रिलेशन जो है वो है कि 1 मोल ऑफ एटम is equal to 6.023 into 10 to the power 23 atoms। हमारा दूसरा रिलेशन है कि किसी भी चीज का 1 मोल जो होता है ना, 1 मोल ऑफ एटम इज ऑलवेज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्या, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है ना। ये हो गया दूसरा रिलेशन। फिर उसके बाद हमारा जो तीसरा रिलेशनशिप है वो होता है 6.023 इंटू 10 to the power 23। ये इतना एटम, ये जो है ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। मतलब ये इन रिलेशन से देखो, यहाँ तो 3 है ना, इनमें से ये सब निकला है। अब कौन सा चीज
किस चीज में तुम्हें हेल्प करेगा, जैसे कि ये रिलेशन क्या निकालने में हेल्प करेगा, ये रिलेशन क्या निकालने में हेल्प करेगा, मैं वो भी तुम्हें अभी लिख के बताता हूँ, ठीक है ना। तो ये तीन रिलेशनशिप हमको मिले। अब कौन से रिलेशनशिप से हम क्या निकाल सकते हैं वो भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो देखो जो पहला रिलेशनशिप है, 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू इतना एटम जो होता है ना, इससे आप निकाल सकते हैं कि जब आपको मोल ऑफ एटम दिया हो और उसे नंबर ऑफ एटम में कन्वर्ट करना हो, तब आप ये रिलेशनशिप का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप we can convert the moles of atom into number of atoms। ये जो पर्टिकुलर रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हमें मोल्स ऑफ एटम दिया है तो उसकी मदद से हम नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं, इस ये रिलेशनशिप से हमें वो मिलता है, ठीक है ना। जो सेकेंड रिलेशनशिप है, 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं मोल्स ऑफ एटम को मास इन ग्राम में, ठीक है ना। helps to convert moles of atom to mass in gram, ठीक है। और तीसरा, ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप हमें किस में हेल्प करता है, अगर मतलब क्या कहते हैं, हमें दिया हो मास ऑफ गिवन नंबर ऑफ एटम, जितने एटम है उसका मास दिया हो, और फिर हमें उसकी मदद से जो है क्या कहते हैं उसका वो निकालना हो, ग्राम एटॉमिक मास निकालना हो, ठीक है। तो उसमें ये हेल्प करेगा। यहाँ पे अच्छा मैंने रिलेशन दिखा ही नहीं, ओके। अगर तुम्हें मतलब नंबर ऑफ एटम्स दिए हों, जैसे कि हमारे पास इतने एटम्स हैं, तो उसकी मदद से अगर हमें ग्राम एटॉमिक मास निकालना हो तो उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू कैलकुलेट मास ऑफ गिवन नंबर ऑफ एटम्स, या फिर ये इसमें भी हेल्प करता है हमको कि अगर मास दिया हो तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड आउट करें। और फाइंड आउट मास फ्रॉम नंबर ऑफ एटम्स। तो ये चीज़ें हैं जिसमें कि हेल्प करेगा। तो देखो अभी हम, ये भी सब मैंने क्यों बताया, क्योंकि जब हम इसके क्वेश्चन करने जाएंगे तो हमको ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन में दिया क्या है और हमको निकालना क्या है। तो वो सब हम इन रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके ही वो चीज़ को सीखेंगे, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। हाउ मेनी मोल्स ऑफ 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम, हाउ मेनी मोल्स ऑफ 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम, मतलब 5 ग्राम कैल्शियम में कितना, हाउ मेनी मोल्स आर देयर, हाउ मेनी मोल्स आर देयर होना चाहिए, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो ये जानने के लिए ना तुम्हें कैल्शियम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, यूजुअली जो एटॉमिक मास वाले क्वेश्चन है उसमें मास मेंशन होता है, ठीक है ना। तो
तो इसका एटॉमिक मास होता है 40। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो देखो, हम वो वाला रिलेशनशिप यूज करेंगे कि 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास। तो 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक मतलब कैल्शियम के 1 मोल का जो वजन होता है वो 40 ग्राम होता है। ठीक है ना, वो दिया हुआ है यहाँ पे। तो क्या है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 40 ग्राम है। ठीक है, तो ये है 40 ग्राम के बराबर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का 40 ग्राम उसके 1 मोल के बराबर है। 1 मोल ऑफ कैल्शियम, क्योंकि हमने कहा था ना, 1 मोल का मतलब होता है उसी एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। तो अगर इसका ग्राम एटॉमिक मास जो है वो 40 ग्राम है, तो इसका मतलब इसके जी मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स जो हैं उनका वजन 40 ग्राम के बराबर है। तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम। ठीक है, हमें याद रखना 5 ग्राम का निकालना है। तो 5 ग्राम का निकालने के लिए हमें यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले 1 ग्राम का निकालना पड़ेगा। 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम देखो, हमारे पास क्या है, मतलब 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम 1 मोल ऑफ कैल्शियम के बराबर है। तो 1 ग्राम कैल्शियम कितना होगा? 1/40, सॉरी ये 5 क्यों लिखा मैंने, वो होगा 1/40 मोल ऑफ कैल्शियम के बराबर। ये कितने का? 1 ग्राम का। हमें निकालना कितना है? 5 ग्राम का निकालना है। 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कितना होगा? अगर 1 ग्राम का 1/40 है तो 5 ग्राम का कितना होगा? 1/40 मल्टीप्लाइड बाई 5 होगा। इतना मोल ऑफ कैल्शियम। तो 5 8 जा 40, 1/8 मोल ऑफ कैल्शियम। चाहो तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है ना, तो 1 करेंगे, 8 0 जा 0, 1 आ गया नीचे, डेसिमल लगाओ, 1 0 फ्री है। 8 1 जा 8, नीचे आया 2, डेसिमल है तो 1 0 फ्री है। 8 2 जा 16, 40, 8 5 जा 40, तो 0.125 मोल्स, यानी कि 5 ग्राम कैल्शियम में 0.125 मोल्स होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है ना, इस बार हम लेते हैं मास। व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन?
what is the mass in gram of 3 moles of nitrogen? तो देखो, हमें इस बार मोल्स में दिया हुआ है और ग्राम में निकालना है, ठीक है। तो हमको क्या है, सबसे पहले तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन जो है, तो इसका एटॉमिक मास 14 होता है, 14 ग्राम, ठीक है। तो अब देखो, हमको पता है कि किसी भी चीज़ का मतलब उसका जो ये वाला रिलेशन है ना, कि नंबर ऑफ मोल इन एटम्स इज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास, यानी 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम इज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास। तो यही रिलेशनशिप हम यूज करते हैं वहां पे, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एटम उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है। तो 1 मोल ऑफ एन, एन माने नाइट्रोजन, इज इक्वल टू उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 14 ग्राम के बराबर है, ठीक है। तो अब 3 मोल्स का कितना होगा, 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 3 जा 42, 42 ग्राम के बराबर है, ठीक है। तो ये है आपका इस वाले क्वेश्चन का जवाब। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम इन अ पीस ऑफ आयरन वेइंग 2.8 ग्राम्स। तो 2.8 ग्राम आयरन है तुम्हारे पास, तुम्हें बताना है कि उसके अंदर कितने आयरन के एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। तो सवाल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स in a piece of iron in a piece of iron weighing 2.8 ग्राम। और क्वेश्चन में तुम्हें दिया रहेगा कि आयरन का एटॉमिक मास जो है वो कितना है। आयरन का एटॉमिक मास जो होता है वो 56 होता है, ठीक है, 56 ग्राम। ओके। तो हमको मालूम है रिलेशनशिप की, किसी भी चीज़ का 1 मोल उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो 1 मोल ऑफ आयरन इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन। तो ग्राम एटॉमिक मास 56 ग्राम ऑलरेडी दिया है हमें क्वेश्चन में। तो यानी 1 मोल ऑफ आयरन में 56 ग्राम होता है। तो हमको पता है कि 1 मोल के अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 आयरन के आइटम्स होंगे, यानी इसको ना एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, ठीक है ना। 6.023 इंटू 10⁻23 को एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, ठीक है।
तो वी नो दैट 1 mole of iron is equal to 6.023 into 10 to the power 23 atoms of iron. अच्छा, तो यानी कि हम ये नंबर यहाँ रहने देते हैं और 1 मोल की जगह यहाँ पे इसको हम वो कर देते हैं। यानी अगले स्टेप में 1 मोल ऑफ आयरन 56 ग्राम के बराबर है ना, यानी इतना पार्टिकल का वजन 56 ग्राम है, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर 56 ग्राम ऑफ आयरन कंटेन्स इतना पार्टिकल 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, ठीक है। तो अब ये निकालने के लिए कि क्वेश्चन में कितना ग्राम का पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था 2.8 ग्राम का, तो उसके लिए पहले 1 ग्राम का निकालना होगा, फिर 2.8 ग्राम का निकालेंगे। तो 1 ग्राम ऑफ आयरन कंटेन्स 6.023 into 10 to the power 23 डिवाइडेड बाय 56, ठीक है। अब 1 ग्राम का हो गया, अब हमको निकालना कितना है, हमको निकालना है 2.8 ग्राम का। 2.8 ग्राम ऑफ आयरन कंटेन्स 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 बाय 56, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2.8। 2.8 को हम 28/10 भी लिख सकते हैं, जो कि लिखेंगे अगले स्टेप में। इसको फिलहाल अच्छे से लिख देता हूँ। ये हो गया 2.8। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करने के दौरान हम एक काम कर सकते हैं, 6.023 इंटू, अच्छा 10 टू द पावर 23 है ना, अगर एक 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, अच्छा छोड़ो वैसा करने से तुम्हें कम ही समझ में आएगा। 28/10 कर लिया हमने और 56 कर लिया। अब देखो यहाँ 23 है ना, अगर एक जीरो इसको काट दे तो ये 10 टू द पावर 22 हो जाएगा, क्योंकि 23 जीरोस थे, उसमें से एक जीरो ने काटा तो 22 जीरो बच गए, ठीक है। अब उसके बाद 28 के टेबल में आई थिंक 2 बार में 28 2 जा 56 होता है, और 2 के टेबल में ये 2 3 जा 6 डेसिमल 2 0 जा 0 2 1 जा 2 और फिर 2 1 जा 2, एक बार कर लेता ना, 6.023 डिवाइडेड बाय 2 करें अगर हम, 2 के टेबल में 2 3 जा 6, फिर डेसिमल 2 0 जा 0, फिर 2 नीचे आया 2 1 जा 2, फिर 3 नीचे आया अगेन 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, डेसिमल ऑलरेडी है, 0 लगा देंगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3.0115 इज इक्वल टू 3.0115 इंटू 10 टू द पावर 22, तो इतना मोल्स उसके अंदर मौजूद रहेगा, ठीक है। आई होप कि आज हमने जो भी किया आपको समझ में आया होगा ठीक ठाक तरीके से।